नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, इंसान के लिए नहीं बना। तो दूध के बारे में दो चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये कि जो गाय का दूध है वो बछड़े के लिए होता है, लेकिन बछड़ा उस दूध को सारी ज़िंदगी थोड़ा ना पिएगा। 6 महीने पिएगा, 7 महीने पिएगा, लेकिन उसके बाद वो दूध तो वेस्ट होगा ना। तो इसलिए इंसान उस दूध को पी सकता है। और जब गाय सूख जाती है तो इंसान उस दूध को पीता भी है और बेचता भी है। तो दूध को बेचकर जो पैसा उसने कमाया, उस पैसे से वो अपना घर ना बनाए, अपनी तिजोरियां ना भरे, उस पैसे को इकट्ठा करके गाय की सेवा करे, गाय को खिलाए पिलाए, अगर वो बीमार हो जाती है तो उसका इलाज करवाए। इसीलिए गाय का दूध पिया जाता है कि भी हमें ताकत मिले, ठीक, कैल्शियम मिले। दूसरी चीज़ कि इंसान के लिए नहीं बना। महाभारत जो है वो द्वापर काल युग की थी। तो उसमें अश्वत्थामा ने दूध मांगा अपने पिता द्रोणाचार्य से, तो उनके पास गाय नहीं थी। तो वह अपने मित्र द्रुपद के पास, जो कि एक राजा था, उसके पास गाय मांगने के लिए गए। तो द्रुपद ने मना कर दिया था। तब द्रोणाचार्य को क्रोध आया कि भाई मैं तो इसका मित्र हूँ और इसने मेरे को एक गाय भी नहीं दी, इसके पास तो लाखों गायें हैं। तो उसने क्या किया, कौरव और पांडवों को शिक्षा दी। द्रोणाचार्य जी ने कौरव और पांडवों को शिक्षा दी। जब बच्चे वो जवान हो गए सारे, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा कि तुम में से कोई जाकर द्रुपद को बंदी बना ले। तो कौरव तो ये काम कर नहीं सके, लेकिन 5 पांडवों ने ये काम कर दिया, द्रुपद को बंदी बनाया और द्रोणाचार्य के पास लेके आए। तब द्रुपद ने कहा कि भी मेरे को मार दो, मेरा अपमान मत करो। तो द्रोण ने कहा कि तुम तो मेरे मित्र हो, तो मैं तुम्हें दंड कैसे दूं, लेकिन मैंने तुम्हें बंदी बना लिया है तो तुम्हारा सारा राज्य मेरा हुआ। तुम्हें आधा राज्य वापस करता हूँ और तुम्हारा आधा राज्य मैं रखता हूँ, लेकिन तुम्हारे हिस्से के राज्य में से मैं एक गाय जरूर लूंगा, जो कि तुमने मुझे इनकार कर दिया था। तब 20 साल के बाद, वो तब तक घर नहीं गए थे जब तक अश्वत्थामा को दूध नहीं पिला सके। तो 20 साल के बाद वो दोबारा एक गाय लेकर अपने घर गए। उनकी पत्नी भी कृपी जो बहुत खुश हुई। तब उन्होंने अपने बेटे अश्वत्थामा को दूध पिलाया, जो कि जवान हो चुका था।